मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मीन राशि वालों के विषय में जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह मीन राशि वालों का जो राशि फल है ये आप भैया अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखें, अगर आपके पास लग्न कुंडली है तो। लेकिन अगर लग्न कुंडली नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हो और उपाय कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, नवंबर के महीने में गुरुदेव बृहस्पति भी वक्री चल रहे हैं और अभी शनि भी 15 नवंबर तक का वक्री चल रहे हैं। तो इसका मतलब यह रहा कि आने वाले समय में दो ग्रह वक्री रहेंगे और कमाल की बात यह है कि मंगल भी नीच का चल रहा है। नवंबर में ही नहीं, लंबे समय तक का नीच का चलेगा और सूर्य भी नीच के चल रहे हैं, जो कि 15 नवंबर तक का नीच के रहेंगे। हालांकि नीच भंग योग बना करके बैठे हुए हैं। तो यह है ग्रहों की स्थिति। बुध भाग्य भाव पर लंबे समय तक का 3-4 महीने तक का गोचर करेगा और शुक्र 7 तारीख को राशि परिवर्तन करके आपके 10वें भाव में डट जाएंगे। यह है प्लैनेटरी पोजीशन। अब शुरू करते हैं राशिफल। वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करेंगे नौकरी करने वालों के विषय में। तो आप ये जान लीजिए, नौकरी करने वालों के लिए जो स्थिति है वो बहुत अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही है। इस समय आपको अपने सीनियर से, अपने बॉस से, उच्च अधिकारियों से बना करके रखना चाहिए, अन्यथा कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसीलिए मैंने लिखा है कि मीन राशि वालों सावधान हो जाओ, आने वाला है बड़ा तूफान। क्योंकि आपकी कुंडली में गुरुदेव वक्री अवस्था में है, पीछे की तरफ जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तीसरे घर में बैठे हैं। और दूसरी चीज, अष्टमेश और तृतीयेश शुक्र 7 तारीख को, 7 नवंबर को आपके 10वें भाव में बैठ जाएंगे और पूरा समय यहां पर बैठे रहेंगे। अष्टमेश जब भी जहां बैठता है या षष्ठेश जहां बैठता है और आपकी कुंडली में तो प्रबल अकारक होते हैं शुक्र देवता। ये जैसे ही आपके कर्म भाव पे जाएंगे तो आपको विशेष सावधानी इसलिए रखनी होगी, अपने बॉस, उच्च अधिकारियों से बना करके रखना होगा, अन्यथा आप दिक्कत में आ सकते हो। आपके सीनियर आपकी ग्रोथ में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे योग नजर आ रहे हैं 7 नवंबर के बाद से। तो अगर छोटी मोटी बात हो तो उसको अवॉइड करना ही अच्छा रहेगा, अन्यथा समस्या तो थोड़ी बहुत बनी हुई ही है। व्यापारियों की यदि बात करें तो व्यापार आपका ठीक ठाक बढ़िया तरीके से चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। व्यापार में आपको समुचित मात्रा में लाभ मिलेगा। प्रेमी जोड़े हो, प्रेम में सफलता की उम्मीद कतई मत करिएगा। दूर दूर तक का प्रेम टूटने के योग है, बनने के योग नहीं है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या प्रेम करती हैं तो मान के चलो वैचारिक मतभेद होते हुए आपको दिखाई पड़ सकते हैं। इसका विशेष आपको ध्यान रखना होगा। छोटी मोटी बातें अवॉइड करोगे तो प्रेम चलता रहेगा, अन्यथा मामला गड़बड़ा जाएगा। विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए भी गोचर अनुकूल नजर नहीं आ रहा है बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है बहुत खराब है, बहुत खराब तो नहीं है, लेकिन अथक परिश्रम के बाद आपको सफलता मिलेगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा अगर आप विद्यार्थी हो तो। अगर बात करें वैवाहिक जीवन की तो वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक चलता रहेगा, सो है। यहाँ स्थिति ना गड़बड़ है बहुत ज्यादा, ना बहुत ज्यादा अच्छी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके बाद अगर बात करें जो जातक कहीं पर निवेश करना चाहते हैं, मकान वाहन आदि की खरीदारी करना चाहते हैं, अनाप शनाप निवेश करने से बचें इस समय, तो आपके लिए बढ़िया है। क्योंकि ग्रह गोचर
बहुत बढ़िया सपोर्ट करता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर भाग्य की बात करें तो आपकी कुंडली में सुख समृद्धि का मालिक और सप्तमेश होकर के भाग्य भाव पर बुध बैठा हुआ है और लंबे समय तक यहाँ डटा रहेगा और भाग्येश नीच राशि में त्रिकोण में बैठा है। प्लस पॉइंट ये जरूर बना हुआ है कि भाग्य आपका प्रचंड रूप से साथ देता रहेगा। उसका कारण ये है, एक तो एक बुध बैठा है भाग्य स्थान पे, दूसरी चीज गुरु बृहस्पति से इसको पावर मिल रहा है, यानी कि ठीक सप्तम का योग बना करके ठीक गुरु और बुध बैठे रहेंगे लगभग 2-3 महीने तक का। तो यहां पर आपको निश्चित तौर पे सुकून मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा कि भाग्य भाव आपका मजबूत बना रहेगा, जिसके फलस्वरूप कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो आप इजिली हैंडल कर ले जाओगे, उसमें कोई दिक्कत आपको नजर नहीं आएगी। अब अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो आपकी कुंडली में लग्नेश किसी भी प्रकार से पीड़ित नजर नहीं आ रहा है, वक्री अवस्था में है, पीड़ित नहीं है। तो यहां पर एक थोड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है कि स्वास्थ्य आपका बढ़िया बना रहेगा और भाग्य चूंकि साथ दे रहा है तो बुद्धि में सकारात्मकता रहेगी, आस्था आपके अंदर बढ़ेगी, आध्यात्मिक क्षेत्रों में आपका रुझान बढ़ेगा। इस प्रकार के योग नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हो तो भैया अभी मत शुरू करना, खास करके 7 नवंबर से लगा करके पूरा महीना, नेक्स्ट मंथ भले ही कुछ कर लेना। यात्राओं की यदि बात करें तो यात्राओं के लिए गोचर अनुकूल बना हुआ है। जो लोग बाहर की यात्रा करना चाहते हैं, चाहे काज के सिलसिले में या धार्मिक यात्राएं करना चाहते हैं या देश विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए गोचर शुभ है, आप इसका फायदा उठा सकते हो। यात्राएं अगर आप करोगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति बनते हुए दिखाई पड़ेगी। जिन लोगों को शत्रु बहुत ज्यादा है तो कुंडली में शत्रु हंता योग 15 तारीख तक का बना हुआ है, यानी कि 15 नवंबर तक का शत्रु हंता जो योग है, इसका आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर अब अंत में उपाय की और आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपकी कुंडली में जो मुख्य ग्रह हैं वो बन जाते हैं गुरुदेव बृहस्पति और काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं, पीड़ित नहीं है। तो ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का आप जितना अधिक जप करोगे उतना ही ज्यादा लाभ की स्थिति आपके लिए बनती चली जाएगी। आमदनी की बात करें तो आमदनी आपकी ठीक ठाक तरीके से होती रहेगी, क्योंकि मंगल बेशक नीच का गोचर कर रहा है लेकिन उच्च भाव पे दृष्टि डाल रहा है और लंबे समय तक का भी दृष्टि यहां पर डालेगा। तो अपनी क्षमता के अनुसार मंगल भी आपके एकादश भाव को बढ़ा रहा है और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि भी एकादश भाव को बढ़ा रही है, जिसके फलस्वरूप यात्राओं से लाभ, भाग्य का लाभ, आमदनी का लाभ, ये चीजें होती रहेंगी। लेकिन विद्यार्थी और प्रेमी वर्ग में पुनः दोहरा दूं, संभाल करके रहें, उनके लिए समय बढ़िया नहीं है। और प्रयास करोगे तो धन बचेगा भी, लेकिन बहुत ज्यादा धन की बचत होते हुए इस अवधि में दिखाई नहीं पड़ रही है। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखिएगा। मैं त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं। नमस्कार।